जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास इंसर्ट मेन्यू है इन पेज में, और ये एक शेर मुझे याद आया तो मैंने आपकी नज़र करना चाहा कि खुद से चल कर नहीं आया ये तर्ज सुखन, उस्तादों के पाँव दाबे हैं फिर ये हुनर आया है। तो यहाँ पे इंसर्ट का मेन्यू है, इसमें अगर आप पेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं, पिछले एडिट में हमने पेज डिलीट किए थे यहाँ से आके, और इधर अगर आप पेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें, आल्ट इंसर्ट के ऑप्शन, कीबोर्ड से आल्ट इंसर्ट का बटन प्रेस करें तब भी ये ऑप्शन आ जाती है। अगर आप आल्ट आई और पी का बटन प्रेस कर देंगे तो भी ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आपने जितने पेजेस लेने इंसर्ट करवा दें। देखें, ये आपके पास 4 पेजेस हैं, एक पहले तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। देखिएगा, देख 5 हो गए हैं, और साथ ही हम अगले पेज पे आगे शेयर गायब हो गया, तो ये हम पीछे आए तो ये हमारा पहले वाला पेज आ गया है। इसके बाद आपके पास है पेज नंबर। हमने लास्ट पे एक लेक्चर रखना है मास्टर पेज का, तब आपको मैं ये ऑप्शन करवाऊंगा कि आप अपने पेज पे नंबर कैसे लगाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन पेज पे पेज नंबर ऑटोमेटिक नहीं लगते, लेकिन लग जाते होते हैं, ये याद रखिएगा। डेट एंड टाइम इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं। पिक्चर आप पूरे पेज पे अगर लेना चाहते हैं ना, अगले पेज पे आ जाएं जी, ये पेज है, इस पे आप पूरे पेज पे पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो ले आएँ। देखें, ये मैं अपनी कैटो की पिक्चर ले आता हूँ, तो देखिएगा पूरे पेज पे ये पिक्चर आ गई है। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी कैटो। तो ये वाली चीज़ है कि इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता। इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। और यहाँ पे ये चीज़ है, मैं ये कहता हूँ, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जिस शख्स को इन पेज में टेबल बनाने आ गया, समझो उसको इन पेज आ गया। तो इन पेज की जान है टेबल बनाना। अब आपको याद हो कि ना हो, आपको मैंने बताया था कि ये 2 ऑप्शन छोड़ी थी, तो ये इसीलिए छोड़ी थी कि हमने इधर टेबल बनाने हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी शॉर्टकट कमांड है आल्ट आई टी, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप बताएं कि आपने कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे आज एक पेपर टाइप किया, मुझे उसी का फॉर्मेट याद आ रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ। देख, ये आ गया, और यहाँ से ये ऐसे, ये सवाल के लिए और ये मेरे ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे देख, ये इधर मैं लिख देता हूँ नंबर शुमार, इधर मैं लिखूँगा सवालात, इधर ऑप्शन अलिफ, इधर बे और इधर जीम। अब इनकी अलाइनमेंट भी आपने सेंटर करनी है, यहाँ से आपको याद होगा। इसको आप बोल्ड भी कर लें कंट्रोल बी से। तो अब इधर आप 1 2 लिखेंगे। एक, ये देखें, 1 2 3 मैं लिख रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा। इधर से लिखें 1 2 3 4 और 5। अब ये तो आ गई उर्दू वाली या अरबी वाली 1 2। आप चाहते हैं कि नहीं जी, हमने वो इंग्लिश वाली ही लिखनी है, तो फिर यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज तब्दील करेंगे। देखें, इंग्लिश आ गई, और इधर से आप आकर ये देखें न्यूमेरिक पैड से अब आप कर सकते हैं ये। और ये लैंग्वेज तब्दील करने की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल स्पेस। ये देखें, तो अभी आप इसको डिलीट करके या इधर आके लिखेंगे तो ये देखें अब दूसरी गिनती लिख रहा है। ये चीज़, इसी को भी आप आके सेंटर में कर लें। और इधर अब ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने ये टेबल बना तो लिए हैं, तो अब आप इसका अगर प्रिंट लेते हो ना, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा और ये ऊपर वाला भी ऐसे ही आएगा। तो अब ये टेबल प्रिंट में नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपने इसको परमानेंट, जैसे मैं आपको एक्सेल के लेक्चर जब करवाऊंगा तो उसमें बज़ाहिर देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। यहाँ पे देखें, इधर आके लिखें एक्सेल, और इधर मैं कुछ भी डाटा लिख रहा हूँ, ये देखें। ये मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद तफसील के साथ करवाऊंगा। तो ये देखें,
अब बज़ाहिर तो आपको पता चल रहा है कि ये डब्बे से बने हुए आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसका प्रिंट लेंगे ना तो ये प्रिंट में हरगिज़ नहीं आएंगे। देखें जी, नज़र आ रहे हैं कोई डिब्बे। अब ये ग्रिड लाइन होती हैं जो प्रिंट में शो नहीं होती। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करके, इधर ऑल बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है। तो अब देखें इतने एरिया को मैं फिर बॉर्डर इसका ख़त्म करवा देता हूँ, यहाँ से नो बॉर्डर। और अब ज़रा चेक करें कि जितने एरिया को हमने बॉर्डर लगाया था उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, बाकी के ऊपर नहीं हुआ। तो सेम इसी तरह ही आपने ये बॉर्डर बना तो लिए हैं, लेकिन जब प्रिंट लेंगे तो ये प्रिंट में आएंगे नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और ये यहाँ पे देखो ऑप्शन एक्टिव हो गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये नेट लगा हो तो फिर अप्लाई होते हैं, और ये नहीं, अप्लाई ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को इस कमांड को अप्लाई करने का पता ही नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं है इतना। तो आपने टेबल फॉर्मेट पे आना है। तो अगर आपने इसके अंदर कोई कलर फिल करवाना है तो आप करवा सकते हैं, और यहाँ पे ये बॉर्डर स्टाइल पे आके आपने इसका बॉर्डर परमानेंट करना है और इसको ओके करवा देना है। तो देखें ये वाला अब, और इसका मैं कलर जो टेक्स्ट कलर है वो ये वाला तब्दील करके यहाँ से इसको दे देता हूँ रेड। यहाँ पे देखो, तो ये इस तरह का, अब जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो रेड कलर में लिखा जाएगा। यहाँ से देखो ये ये ले, ओके हो गया जी। अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये नीचे वाले दो डिलीट करने हैं रो, तो आप फिर इधर आओगे और ये टेबल लेआउट करोगे। ठीक है, ये रो है, और ये बिफोर लिखा हुआ है, हमने जो सिलेक्ट किया है उससे बाद वाली है। आफ्टर पे क्लिक करके आप इसको डिलीट करेंगे, देखें ये डिलीट हो गई है। तो आप इनको शॉर्टकट तरीके से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आल्ट पे इसको अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए ऐसे, तो आल्ट टी एफ करोगे तो आपके पास टेबल फॉर्मेट आएगा। और अगर आप आल्ट टी एल करते हो तो आपके पास टेबल लेआउट आएगा। उसके बाद आपके पास इंसर्ट में ये सेपरेट टेबल की ऑप्शन होती है, कि आप यूं समझो कि मैं इस शेयर को डिलीट कर रहा हूं, और यहाँ पे आके ये आ गया। अब जरा गौर करें कि इधर मैंने ऊपर उन्वान देना था कि भाई ये किस चीज़ का टेबल बना रहा हूँ मैं, पेपर फॉर्मेट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो आप वर्ड में तो इंटर करते हैं तो ये नीचे आ जाता होता है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे नहीं आएगा जब तक आप इसको आके सेपरेट टेबल नहीं करोगे। तो ये आपको ऐसे इधर लिखने के लिए जगह नहीं देगा। अब आप इधर लिख के बता दें कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है इंडेक्सरी इंटर और ऑब्जेक्ट लॉक। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाया है तो उसको लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इंसर्ट टैब की भी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ लगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।